ये बात आपको शायद किसी ने कभी साफ तौर पर नहीं बताई होगी। सच ये है कि लगभग 97% महिलाओं के मन में एक ऐसी छुपी हुई मानसिक कल्पना होती है जिसे वो खुद भी पूरी तरह समझ नहीं पाती। आपको हमेशा यही बताया गया है कि महिलाएं सिर्फ प्यार, जुड़ाव और समझे जाने की चाह रखती हैं। लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है या फिर इसके पीछे कुछ और गहरा, ज्यादा असली और अनकहा छुपा हुआ है? सच थोड़ा असहज है और इसलिए उसे खुले में कभी नहीं कहा जाता, क्योंकि ये उस छवि से मेल नहीं खाता जो समाज ने महिलाओं के लिए बना रखी है। लेकिन जब ये कल्पना सक्रिय होती है तो उसका असर सिर्फ सोच तक सीमित नहीं रहता। उसका असर शरीर में दिखता है, छोटे छोटे इशारों में, ऐसे संकेतों में जिन्हें वो जानबूझकर पैदा नहीं करती। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि उसे खुद भी इन संकेतों का पूरा एहसास नहीं होता। अगर आप अंत तक ध्यान से देखते रहे तो आप इन्हें पहचानना सीख जाएंगे, और एक बार समझ गए तो फिर इन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तब आपको दिखेगा कि सच्चाई हमेशा शब्दों में नहीं होती है। अब एक सवाल खुद से पूछिए, क्या लोग हमेशा वही कहते हैं जो वो सच में महसूस करते हैं, या फिर वो वही कहते हैं जो उन्हें कहना सही लगता है? यही फर्क है उस दुनिया में जो बाहर दिखाई देती है और उस दुनिया में जो अंदर चल रही होती है। महिलाएं जब अपनी इच्छाओं के बारे में बात करती हैं तो वो अक्सर उन्हें उसी रूप में पेश करती हैं जो सामाजिक रूप से स्वीकार्य हो। वो झूठ नहीं बोल रही होती, लेकिन वो सब कुछ नहीं बता रही होती। उनके शब्द एक फिल्टर से गुजरते हैं, एक ऐसी परत से जो उन्हें सुरक्षित रखती है, जजमेंट से बचाती है और उन्हें उस छवि के अंदर बनाए रखती है जो उनसे उम्मीद की जाती है। लेकिन असली अनुभव उस फिल्टर के पीछे होता है। कुछ भावनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें उन्होंने खुद भी पूरी तरह शब्दों में नहीं बदला होता। वो बस महसूस होती हैं, बिना किसी साफ नाम के, बिना किसी स्पष्ट समझ के। और यहीं पर सबसे बड़ा अंतर पैदा होता है, जो वो कहती हैं और जो वो वास्तव में महसूस करती हैं, उनके बीच। ये कोई चालाकी नहीं है, ये इंसानी दिमाग का तरीका है खुद को संतुलित रखने का। आपने शायद महसूस किया होगा, कभी कभी कोई व्यक्ति कुछ और कह रहा होता है, लेकिन उसका व्यवहार कुछ और इशारा कर रहा होता है। वही चीज यहाँ भी लागू होती है। शब्द हमेशा पूरी कहानी नहीं बताते, और कभी कभी तो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बिल्कुल चुप रहता है। जब आप इस नजरिए से देखना शुरू करते हैं तो आपको एहसास होता है कि आकर्षण सिर्फ बातचीत में नहीं होता, वो उन पलों में छुपा होता है जहां कोई कुछ कह नहीं रहा होता। और यहीं से असली समझ शुरू होती है, क्योंकि जो छुपा है वही सबसे सच्चा है। अब यहाँ एक और गहरी बात समझनी जरूरी है, और ये वही जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। हम सोचते हैं कि आकर्षण एक फैसला है, जैसे कोई व्यक्ति बैठकर तय करता है कि उसे कोई पसंद है या नहीं। लेकिन असल में ये प्रक्रिया बिल्कुल उलटी होती है। दिमाग पहले प्रतिक्रिया देता है और समझ बाद में बनती है। आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोगों के साथ अचानक एक अलग सा एहसास आता है, बिना किसी खास वजह के, जैसे कुछ पहले से ही तय हो चुका हो और आप बस उसे समझने की कोशिश कर रहे हो। यही होता है असली आकर्षण। जब एक महिला किसी के प्रति खिंचाव महसूस करती है तो वो उसके सोचने से पहले शुरू हो जाता है। उसके दिमाग का वो हिस्सा जो तर्क करता है, जो फायदे और नुकसान को तौलता है, वो कुछ सेकंड बाद एक्टिव होता है। लेकिन उससे पहले ही उसका शरीर एक संकेत दे चुका होता है कि कुछ अलग है, कुछ ध्यान देने लायक है। यही कारण है कि कई बार वो खुद भी नहीं समझ पाती कि उसे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है। वो बस कहती है, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन कुछ तो है। इसका मतलब ये है कि आकर्षण कोई सोची समझी रणनीति नहीं है, ये एक प्रतिक्रिया है। जैसे मौसम अचानक बदल जाए बिना आपकी अनुमति के, और जब ये शुरू होता है तो उसके छोटे छोटे संकेत बाहर आने लगते हैं, बिना किसी जानबूझकर कोशिश के। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग चूक जाते हैं, क्योंकि वो शब्दों पर ध्यान देते हैं, जबकि असली कहानी शरीर पहले ही बता चुका होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है, आखिर वो चाहती क्या है? अगर ये सिर्फ दिखावे वाली रोमांस की बात नहीं है, अगर ये सिर्फ ध्यान या तारीफ पाने की इच्छा नहीं है, तो फिर असल में उसके अंदर क्या चल रहा होता है? यहाँ सच्चाई थोड़ी अलग है, और शायद इसी वजह से इसे खुलकर कभी बताया नहीं जाता। गहराई में जाएं तो ये किसी खास इंसान, किसी खास लुक या किसी खास स्टाइल की बात नहीं है। ये एक एहसास की बात है, एक ऐसी मानसिक स्थिति की जहां उसे पूरी निश्चितता के साथ चुना गया महसूस हो, बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी सवाल के, बिना इस इंतजार के कि सामने वाला पहले क्या सोचेगा। एक ऐसा पल जहां उसे लगे कि सामने वाला पहले ही तय कर चुका है और उसे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। आज के समय में ज्यादातर लोग उल्टा करते हैं। वो इंतजार करते हैं, संकेत ढूंढते हैं, बार बार पुष्टि चाहते हैं कि सामने वाला भी उतना ही इंटरेस्टेड है या नहीं।
लेकिन यही चीज उस अनुभव को खत्म कर देती है, क्योंकि जहां अनिश्चितता और संकोच होता है वहां वो गहराई पैदा ही नहीं होती। असल में वो जिस चीज की तरफ खींचती है वो है एक ऐसी उपस्थिति जहां सामने वाला व्यक्ति खुद में स्पष्ट हो, अपने इरादों में साफ हो और उसे किसी मंजूरी की जरूरत ना हो। ये कोई दबाव या नियंत्रण नहीं है, बल्कि एक तरह की शांति है, एक स्थिरता जो उसे अपने बचाव तंत्र को थोड़ी देर के लिए बंद करने देती है। और जब ऐसा होता है तो वो सिर्फ सोच नहीं रही होती, वो महसूस कर रही होती है। उसका ध्यान बाहर की दुनिया से हटकर उस एक पल में सिमट जाता है जहां उसे कुछ समझाने या छुपाने की जरूरत नहीं होती। यही वो कल्पना है जो शब्दों में शायद कभी पूरी तरह नहीं आती, लेकिन अनुभव में बहुत स्पष्ट होती है। अब जब ये स्थिति उसके अंदर बनती है तो उसका असर धीरे धीरे उसके शरीर में दिखने लगता है। ये वो पल होते हैं जहां उसकी सोच अभी शब्दों में नहीं बदली होती, लेकिन उसका शरीर पहले ही प्रतिक्रिया दे चुका होता है। और अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ये छोटे छोटे संकेत साफ दिखाई देंगे। पहला संकेत है अचानक ठहर जाना। बातचीत चल रही होती है, सब कुछ सामान्य होता है, और फिर एक पल आता है जहां वो 1 या 2 सेकंड के लिए पूरी तरह स्थिर हो जाती है। उसके हाथ रुक जाते हैं, चेहरे की हलचल थम जाती है, जैसे सब कुछ एक क्षण के लिए थम गया हो। ज्यादातर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि ये बहुत छोटा पल होता है, लेकिन असल में यही वो क्षण है जहां उसका दिमाग कुछ अलग महसूस करता है और उसे समझने के लिए एक छोटा सा विराम लेता है। ये ठहराव खाली नहीं होता, ये एक आंतरिक प्रक्रिया होती है, जैसे उसका दिमाग अचानक पूछ रहा हो, क्या ये सच है? क्या ये वही एहसास है जो मैं सोच रही हूँ? और इस सवाल का जवाब शब्दों में नहीं आता, बल्कि शरीर के स्तर पर महसूस होता है। दूसरा संकेत थोड़ा और सूक्ष्म होता है, लेकिन एक बार समझ आ जाए तो साफ नजर आता है। वो है उसका हल्का सा आपकी ओर झुकना। यहाँ बात उस सामान्य झुकाव की नहीं है जो लोग शिष्टाचार में करते हैं। असली संकेत तब होता है जब वो किसी और चीज के बारे में बात कर रही होती है। उसका ध्यान कहीं और होता है, लेकिन उसका शरीर धीरे धीरे आपकी दिशा में मुड़ने लगता है। उसके कंधे, उसका धड़, यहाँ तक कि उसके पैर भी अनजाने में आपकी ओर इशारा करने लगते हैं। वो खुद इस बात से अनजान होती है क्योंकि उसका ध्यान उसकी बातों में होता है, लेकिन उसका शरीर पहले ही तय कर चुका होता है कि उसे किस दिशा में होना है। यही फर्क है सोच और प्रतिक्रिया में। जहां सोच अभी व्यस्त है, वहीं शरीर ने पहले ही अपना फैसला सुना दिया है। अब जो अगला संकेत आता है वो थोड़ा और निजी होता है, लेकिन उतना ही सच्चा भी। जब उसके अंदर वो एहसास सक्रिय होता है तो उसका शरीर खुद ही उस अनुभव को महसूस करने लगता है, भले ही बाहर से कुछ भी ना हो रहा हो। आप देखेंगे कि वो धीरे धीरे खुद को छूने लगती है, लेकिन ये कोई जल्दी या घबराहट वाली हरकत नहीं होती। ये बहुत हल्की, धीमी और लगभग अनजानी सी होती है। उसकी उंगलियां उसकी गर्दन पर, कॉलर बोन के पास या कलाई के अंदरूनी हिस्से पर चलती हैं। ये कोई दिखावा नहीं होता, न ही ये किसी को दिखाने के लिए किया जाता है। ये एक आंतरिक प्रतिक्रिया होती है, जैसे उसका शरीर उस स्पर्श को पहले से महसूस कर रहा हो जो अभी हुआ भी नहीं है। यहाँ फर्क समझना जरूरी है। अगर कोई जल्दी जल्दी खुद को छू रहा है या बार बार हरकत कर रहा है तो वो बेचैनी हो सकती है, लेकिन जब स्पर्श धीमा हो, बहता हुआ हो, जैसे ध्यान कहीं और हो और हाथ अपने आप चल रहे हों, तब वो कुछ और होता है। ये एक तरह का संकेत है कि उसका ध्यान अंदर की तरफ जा रहा है और वो उस एहसास में थोड़ी देर के लिए खो रही है। अब आंखों की बात करें तो वहां झूठ की कोई जगह नहीं होती। जब असली आकर्षण होता है तो उसकी आंखों में छोटे छोटे बदलाव आने लगते हैं, जिन्हें वो खुद भी कंट्रोल नहीं कर सकती। उसकी नजर थोड़ी ज्यादा देर तक टिकती है, जैसे वो आपको समझने की कोशिश कर रही हो, लेकिन शब्दों के बिना। उसकी पलकें कम झपकती हैं क्योंकि उसका ध्यान कहीं और नहीं जाना चाहता। और कभी कभी जब वो पलक झपकाती है तो एक छोटा सा ठहराव आता है, जैसे वो एक पल के लिए बाहर आई हो और फिर वापस उसी एहसास में चली गई हो। ये सब चीजें बहुत सूक्ष्म हैं, लेकिन एक साथ मिलकर एक साफ तस्वीर बनाती हैं। और सबसे खास बात यह है कि ये सब बिना किसी कोशिश के होता है। ये कोई सीखा हुआ व्यवहार नहीं है, ये एक प्राकृतिक प्रतिक्रिया है जो तब सामने आती है जब अंदर कुछ सच में बदल रहा होता है। अब यहाँ सबसे बड़ी गलती होती है, और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग सब कुछ समझने के बाद भी पीछे रह जाते हैं। वो इन संकेतों को एक तकनीक की तरह देखने लगते हैं, जैसे ये कोई ट्रिक हो जिसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। ये इशारे आपके किए हुए किसी खास काम का परिणाम नहीं है, ये आपकी मौजूदगी का असर है। ये इस बात पर निर्भर नहीं करते कि आपने क्या कहा, बल्कि इस पर कि आप अंदर से क्या हैं। अगर आप हर पल खुद को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप लगातार ये देख रहे हैं कि सामने वाला क्या सोच रहा है,
तो ये संकेत कभी स्थिर नहीं होंगे, क्योंकि असली आकर्षण वहां बनता है जहां व्यक्ति खुद में स्पष्ट हो, जहां उसे अपनी कीमत बताने की जरूरत ना पड़े। ये कोई अभिनय नहीं है, ये एक स्थिति है। इसलिए असली सवाल ये नहीं है कि आप इन संकेतों को कैसे पढ़ते हैं। असली सवाल ये है कि आप ऐसे बनते कैसे हैं जिनके सामने ये संकेत अपने आप प्रकट हो जाते हैं। क्योंकि जब आपकी उपस्थिति में स्थिरता होती है, जब आपके इरादों में साफपन होता है, तब सामने वाला व्यक्ति खुद को रोक नहीं पाता, उसका शरीर खुद बोलने लगता है। और यहीं से सब कुछ बदलता है, क्योंकि तब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं रहती, आपको सिर्फ होना होता है। और जब आप इस स्तर पर पहुंचते हैं तो चीजें अपने आप होने लगती हैं, बिना किसी जोर के, बिना किसी कोशिश के। यही वो अंतर है जो समझने वालों और सिर्फ कोशिश करने वालों के बीच होता है।